Hey everyone, this is another video of our most important questions of ancient history video series. In this video series, we are discussing important questions of ancient history, and in this video, we will discuss few more important questions of ancient history. So let's start this video. First question is बिंबिसारा belong to which dynasty? सवाल में पूछा गया है कि जो बिंबिसारा थे वो किस डायनेस्टी से संबंध रखते थे. योर ऑप्शंस आर हर्यक डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. हर्यक डायनेस्टी से बिंबिसारा बिलोंग करते थे और इनकी कैपिटल कहाँ थी? इनकी कैपिटल थी राजगृह. बिंबिसारा की कैपिटल राजगृह में थी. और ये इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये कंटेम्प्रेरी थे किनके? कंटेम्प्रेरी टू बुद्धा एंड महावीरा. बुद्ध और महावीर के ये समकालिक भी थे बिंबिसार, जो कि हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. विच रूलर ऑफ द हर्यक डायनेस्टी met गौतम बुद्धा and his scene is depicted in the scripture of बहरूद. सवाल में पूछा गया है कि हर्यक डायनेस्टी के कौन से वो राजा थे, कौन से वो शासक थे जिन्होंने मुलाकात की गौतम बुद्धा से, और जो मुलाकात है इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, इसका चित्रण हमें कहाँ मिलता है, जो कि लेख हैं बहरूद के. तो ये कौन से राजा थे हर्यक डायनेस्टी के? ऑप्शंस आर बिम्बिसारा, अजातशत्रु, उदयन, नागादशक. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अजातशत्रु. अजातशत्रु की मुलाकात हुई थी गौतम बुद्धा से, और जो ये मुलाकात है इसका जो विवरण है वो किस में मिलता है? स्क्रिप्चर्स ऑफ बहरूद में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू कैपिटल एट पाटलिपुत्र? सवाल में पूछा गया है कि जो पाटलिपुत्र है नई राजधानी थी उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये हर्यक डायनेस्टी के ही राजा द्वारा की गई थी. योर ऑप्शंस आर नागादशक, अजातशत्रु, उदयन, नन ऑफ दीज. आपको बताया था कि जो बिंबिसार थे, जो इनिशियल रूलर थे हर्यक डायनेस्टी की, इनकी कैपिटल इनिशियली राजगृह में थी, उसके बाद ये चेंज की जाती है. तो ये किस राजा द्वारा चेंज की जाती है पाटलिपुत्र के लिए? ऑप्शंस आपके पास 4 हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, उदयन. उदयन द्वारा ये कैपिटल जो है राजगृह से शिफ्ट की जाती है पाटलिपुत्र के लिए. ऑल्दो जो अजातशत्रु है ये रियलाइज कर लेते हैं कि पाटलिपुत्र की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद आगे चलकर उदयन जो सक्सेसर होते हैं इनके, उनके द्वारा जो कैपिटल है वो पाटलिपुत्र के लिए शिफ्ट की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यक डायनेस्टी? कि हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश जो है उनके अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शंस आर नागादशक, अजातशत्रु, उदयन, नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नागादशक. नागादशक जो थे वो हर्यक डायनेस्टी के लास्ट रूलर होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. इन द मिड 6th सेंचुरी BC बिफोर कॉमन एरा विच ऑफ द 4 किंगडम्स सर्वाइव्ड ओनली? सवाल में पूछा गया है कि मिड 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में कौन से 4 किंगडम्स हैं, कौन से 4 महाजनपद हैं जो सर्वाइव करते हैं. देखिए आपको जैसे पता है कि 16 महाजनपद थे, उनमें से सिर्फ 4 ही 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा तक सर्वाइव करते. 16 कौन कौन से थे? ये ऑप्शंस में सारे दिए गए हैं. वत्सा, अवंती, कौसाला, मगधा, अंगा, काशी, वज्जी, मल्ला, चेदी, कुरु, पंचाला, मत्स्य, सूरसेना, असाका, गंधारा एंड कम्बोज. 16 टोटल महाजनपद थे. इनमें से सिर्फ 4 ही महाजनपद थे जो 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा तक सर्वाइव करते हैं, बाकी एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं. तो वो 4 सबसे शक्तिशाली कौन से थे? यहाँ आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं. ऑप्शन ए में दिए गए हैं वत्सा, अवंती, कौसाला, मगधा. ऑप्शन बी में है अंगा, काशी, वज्जी, मल्ला. ऑप्शन सी है चेदी, कुरु, पंचाला, मत्स्य. ऑप्शन डी है सुरुसेना, असाका, गंधारा एंड कम्बोज. तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए. 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा तक सिर्फ 4 ही किंगडम, 4 ही महाजनपद सर्वाइव करते हैं. वो वत्सा होते हैं, अवंती है, कौसाला है और मगध है. ये 4 ही शक्तिशाली बच जाते हैं. बाकी सब इनमें मर्ज हो जाते हैं, इनके द्वारा जीत लिए जाते हैं. और एंड में सिर्फ एक जो सबसे शक्तिशाली बनता है वो है मगध. मगध सबसे शक्तिशाली इनमें से होता है और लास्ट तक सिर्फ मगध ही सर्वाइव कर पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं.
कालाशोका हु पैटर्न द सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म बिलोंग टू विच डायनेस्टी। सवाल में पूछा गया है जो कालाशोक थे जिनके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था किसे, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को, जो द्वितीय बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसे संरक्षण दिया गया था या इनके कार्यकाल में हुई थी। तो ये किस वंश से संबंध रखते हैं? ऑप्शंस आर हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, मौर्य वंश, नंदा वंश, शिशुनाग वंश। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये शिशुनाग वंश के शासक थे, ये शिशुनाग वंश से संबंध रखते हैं। देखिए शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, फाउंडर कौन थे, वो शिशुनाग ही थे, शिशुनाग ही संस्थापक थे। और जो कालाशोक है इन्हें मारकर जो है ये एक प्रकार से शिशुनाग वंश के लास्ट रूलर थे, इनकी हत्या करके अगली जो है नंदा डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। इन्हें मार दिया जाता है और उसके बाद जो इन्हें मारते हैं उनके द्वारा नंदा डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी, किसके द्वारा नंदा डायनेस्टी की नंद वंश की स्थापना की जाती है? लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि कालाशोक को मारकर, जिस व्यक्ति द्वारा कालाशोक को मारा जाता है उनके द्वारा ही नंदा डायनेस्टी फाउंड की जाती है। तो किसके द्वारा नंदा डायनेस्टी फाउंड की जाती है? यूर ऑप्शंस आर धनानंदा, महापद्मनंदा, गोविशंका एंड पंडुका। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, महापद्मनंदा। ये ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, नंद वंश के सबसे महान और शक्तिशाली राजा थे। इनके द्वारा ही कालाशोक का, जो कि शिशुनाग वंश के लास्ट रूलर थे, उन्हें मार दिया जाता है और नंद वंश की स्थापना की जाती है महापद्म नंदा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, नंद वंश के आखिरी राजा कौन थे? ऑप्शंस आर कविरता, धनानंदा, पंडुका, गोविशंका। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, धनानंदा। धनानंदा आखिरी राजा थे नंद वंश के और चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य द्वारा इन्हें शासन से उखाड़ फेंक दिया जाता है। कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की जाती है और धनानंदा को शासन से उखाड़ फेंक दिया जाता है और फिर मौर्य वंश आ जाता है। तो धनानंदा नंद वंश के आखिरी राजा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वन टू इन्वेड द इंडिया एंड कॉन्कर द इंडस वैली एंड एनेक्स द पंजाब एंड सिंध। सवाल में पूछा गया है कि पहले वो कौन थे जिनके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया और जीत लिया गया सिंधु घाटी को, और कब्जा किस पे किया गया? पंजाब और सिंध पे। ऑप्शंस आर साइरस, डेरियस फर्स्ट, अलेक्जेंडर, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट थे जिनके द्वारा इंडिया पे अटैक किया जाता है और इंडस वैली और जो पंजाब सिंध है इन्हें अपने कब्जे में लिया जाता है। देखिए ऑल्दो यहाँ जो साइरस है, साइरस पहले थे जिनके द्वारा इंडिया की अगेंस्ट एक एक्सपेडिशन लाया जाता है, मगर ये इंडिया में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाते हैं और ना बहुत ज़्यादा जीत पाते हैं। ये एक सिटी है कैप्सिया, जो कि कहाँ थी? नॉर्थ ऑफ काबुल, काबुल के नॉर्थ में ये सिटी थी। ये इसे सिर्फ जीत पाते हैं और बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं आ पाते हैं, मगर बाद में जाके इनके ग्रैंड सन जो थे, ग्रैंड सन डेरियस फर्स्ट, ये आते हैं और ये इंडस वैली को जीत जाते हैं और कब्जा किस पे करते हैं? पंजाब और सिंध वाले क्षेत्र पर भी कब्जा करते हैं। तो ये डेरियस फर्स्ट थे। ऑल्दो फर्स्ट जो एक्सपेडिशन थी वो साइरस द्वारा लाई गई थी इंडिया के अगेंस्ट, मगर ये बहुत ज़्यादा इनिशियली या पूरी तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। सिर्फ कैप्सिया जो सिटी थी उसे जीता जाता है और बहुत ज़्यादा कुछ ही अचीव नहीं कर पाते हैं अगेंस्ट द इंडिया। तो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द मार्च ऑफ अलेक्जेंडर टूवर्ड्स इंडिया हु वाज द रूलर ऑफ तक्षशिला। सवाल में पूछा गया है कि जब अलेक्जेंडर ने भारत के खिलाफ आक्रमण करने आ रहा था या भारत की ओर आ रहा था, तो उस वक्त जो तक्षशिला, क्योंकि इंडिया की ओर आएंगे तो तक्षशिला होके आते हैं जो पाकिस्तान का हिस्सा है, आधुनिक पाकिस्तान का, तो उस समय तक्षशिला के राजा कौन थे? ऑप्शंस आर पोरस, अंबी, चंद्रगुप्त मौर्य, नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज अंबी। ये अंबी ही थे जो उस वक्त तक्षशिला के राजा थे। इनके द्वारा काफ़ी वार्म वेलकम किया जाता है, वार्मली वेलकम, रेसिस्ट नहीं किया जाता है अलेक्जेंडर को, वार्मली वेलकम किया जाता है अलेक्जेंडर का। और यहीं से ये आगे पोरस को भी संदेशा भिजवाते हैं कि तुम भी हमारा वार्मली वेलकम करो और हमारे खिलाफ
रेसिस्टेंस मत दिखाओ, मगर इनका आगे जाके पोरस के साथ युद्ध होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त मगध के राजा बन गए थे। और जो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच है कौन सा युद्ध होता है, वो होता है बैटल ऑफ हाइडिस्पस। ये अराउंड 3 to 6 बिफोर कॉमन एरा के अराउंड ये होता है। और इसमें ऑल्दो अलेक्जेंडर ही जीतते हैं, मगर वे पोरस की जो बहादुरी है, ब्रेवरी से काफ़ी खुश होते हैं और इनका जो ये पूरा किंगडम है उसे अपने किंगडम में मिलाते नहीं है और पोरस को ही रूल करने के लिए दे देते हैं, अपने अधीन ही पोरस को रूल करने देते हैं, क्योंकि ये पोरस की बहादुरी से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस और थे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड।